नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, DFCCIL की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, यानी आपकी एग्ज़ाम 27, 28, 29 और 30 सितंबर को होने वाली है। इसीलिए मैं आपके लिए CRM की मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs लेकर आया हूं। इसे बस आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एग्ज़ाम में आपको 60 से 70% क्वेश्चन आपको गारंटी आपको इससे मिल जाएंगे। तो मैं इसका आज पार्ट 1 क्लास देने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसकी सिर्फ 4 क्लासेज ही होंगी और टोटल क्वेश्चन होंगे 120, यानी कुल 4 क्लासेज में आपको 120 क्वेश्चन में आपको बताऊँगा। तो इसे बस आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संगठन को कॉरपोरेट उत्पादन सुचारू रूप से करते हुए बिल्डअप और नए ग्राहकों के साथ लंबी दूरी के संबंध को विकसित करने की अनुमति देता है? तो ये अनुमति कौन देता है? तो ये अनुमति आपको ग्राहक संबंध मार्केटिंग देता है, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मैंने पहले ही आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस में मैंने बता दिया था कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन दूंगा तो इसकी क्लासेस बहुत लंबी हो जाएगी। इसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एफ रॉबर्ट वायर ग्राहक विक्रेता संबंध का स्टेज नहीं है? यानी इसमें से कौन सा एफ रॉबर्ट वायर का स्टेज नहीं है? तो यह है प्रतिस्पर्धा, यानी कंपटीशन। यानी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए, ये जो एफ रॉबर्ट वायर है इसके कुल 5 चरण होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पहला होता है जागरूकता, दूसरा अन्वेषण, तीसरा विस्तार, चौथा प्रतिबद्धता और आपका 5वां विघटन। ये कुल 5 स्टेजेस हैं एफ वायर का। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित स्कोर कार्ड प्रोत्साहन अवधारणा का प्रदर्शन मापक पहलू नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये है एक्सटर्नल, यानी बाह्य। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यानी इसमें से ये बैलेंस स्कोर कार्ड के लिए आपका वित्तीय यानी फाइनेंशियल, ग्राहक यानी कस्टमर और अधिगम और विकास, ये तीनों है आपका। और ये बाह्य जो एक्सटर्नल है ये आपका नहीं है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया की सबसे बड़ी CRM कंपनी में से एक ओरेकल भी है, जिसके संस्थापक कौन है? उसका नाम बताइए। तो ये ओरेकल के CEO कौन है? तो ये है लैरी एलिसन। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों की भी आपको क्लासेस दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे वीडियो चैनल लिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, उपभोक्ता खरीद प्रक्रिया के 5 चरण वाले मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्रम का पालन किया जाता है? यानी ये 5 स्टेजेस मॉडल के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से वो मॉडल हैं। तो ये कौन कौन से मॉडल हैं? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपको ऑप्शन डी। यानी समस्या का पहचान, सूचना खोज, विकल्पों का मूल्यांकन, खरीद निर्णय और खरीद के बाद का व्यवहार। इसे हम इंग्लिश में अगर बोले तो प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, इंफॉर्मेशन सर्च,
एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। इसे आप याद कर लेना। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सीआरएम में शामिल है, यानी ये कौन सी प्रोसेस है जो सीआरएम में है। तो ये कौन सी प्रोसेस है, तो ये है ग्राहक अधिग्रहण, ग्राहक संपर्क प्रबंधन, ग्राहक प्रतिधारण, यानी उपरोक्त सभी है, यानी ये सब सीआरएम प्रोसेस में हैं, शामिल हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये जो डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा रूप व्यवसायियों को विशिष्ट संकेत शब्दों को ऑनलाइन खोज करने वाले व्यक्तियों के सामने विज्ञापन के लिए भुगतान करने की अनुमति देता है। तो ये अनुमति कौन देता है, तो ये देता है सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ये जो डेटा वेयर हाउसिंग है उसके संबंध में ईटीएल का अर्थ क्या है, यानी ईटीएल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ ईटीएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी। आपको एग्जाम में फुल फॉर्म भी देखा जा सकता है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी बताया है आपको, आप भी उस हमारे वीडियो के चैनल से आप जाकर दे सकते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये जो एक सीआरएम प्रणाली में यदि काल्पनिक अवधारणा दर 0.6 है तो दूसरे वर्ष के अंत में जीवित रहने की दर क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा ये सवाल, और इसे बस आपको देखते के साथ ही आंसर दे देना है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगी। यानी इसे आप उतना आपको जानने की जरूरत है नहीं, बस क्वेश्चन में जो आपको जो भी डिजिट दिए हुए हैं बस उसी को आप ऑप्शन में आप टिक लगा दे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 100% गारंटेड है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, यहाँ डिजिट कुछ भी हो सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, मैं एक बात और आपको बता दूं, मैं ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन इससे आगे पीछे हो सकता है, यानी कुछ ऑप्शन वो आपसे ऑप्शन में वो क्वेश्चन रहे या फिर आंसर में क्वेश्चन रहे, इस तरह से रहेगा, लेकिन इससे ही आपके क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, और 60 से 70% आपको इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो ECRM है इनमें से कौन सा पहलू वर्तमान उपयोगकर्ता की हितों के सापेक्ष सामग्री को पेश करने के लिए वर्तमान उपयोगकर्ता के हितों और पिछले उपयोगकर्ताओं के निर्णयों के मूल्यांकन की तुलना करता है। क्वेश्चन थोड़ी लंबी है लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये ECRM है क्या। CRM तो आप लोग सब जानते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और ये E का मतलब क्या होता है, यहाँ E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। अब कहीं भी E लिखा हो रहा है आप उसका मतलब समझे इलेक्ट्रॉनिक ये कह रहा है, तब इसके माध्यम से ये काम करेगा, यानी ऑनलाइन है। आपसे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपको सहयोगात्मक निष्पादन, यानी कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग हो जाएगी इसकी राइट आंसर, यानी इसकी राइट आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, इनमें से व्यक्तियों द्वारा अपना ईमेल विवरण एकत्र करते समय दी गई अस्थायी सहमति का एक रूप है। तो ये किस व्यक्तियों द्वारा दिया हुआ एक अस्थायी सहमति का रूप है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, यानी सॉफ्ट ऑप्ट इन, सॉफ्ट ऑप्ट इन हो जाएगी इसकी राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहाँ CIM का अर्थ क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये CIM का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है कस्टमर इंटरेक्शन मैनेजमेंट,
यानी ग्राहक संपर्क प्रबंधन, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ग्राहक जीवन चक्र ज्ञान प्रबंधन गार्टनर के CRM के योग्यता मॉडल में किस योग्यता के अंतर्गत आता है? यानी ये जो ग्राहक का जीवन चक्र जो है ये ज्ञान प्रबंधन गार्टनर के CRM के किस मॉडल से ये संबंध रखता है? तो ये किससे संबंध रखता है? तो ये रखता है CRM प्रोसेस है, यानी CRM प्रक्रिया, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, जो लोग अभी तक ग्राहक नहीं हैं लेकिन लक्षित बाजार में भी उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, तो इन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें संभावना के रूप में जाना है, यानी प्रोस्पेक्ट्स के रूप में, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये टेली मार्केटिंग इसका एक हिस्सा है, तो ये टेली मार्केटिंग किसका हिस्सा है? तो ये है प्रत्यक्ष मार्केटिंग का है, यानी डायरेक्ट मार्केटिंग का एक हिस्सा है, यानी इसकी राइट आंसर ऑप्शन सी है। आपसे ये भी एक पूछ सकता है कुछ एग्जाम में कि डायरेक्ट मार्केटिंग इनमें से किस मार्केटिंग से संबंध रखता है? तो ये आपको वहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगी? टेली मार्केटिंग हो जाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सेल्स फोर्स एक ऑटोमेशन के निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल सेल्स पर्सन को उत्पादन डिजाइन करने की अनुमति देता है और एक अनुकूलित उत्पाद के लिए कीमत भी तय करता है? तो ये कौन करता है? तो ये उत्पाद विन्यास करता है, यानी प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसकी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बड़ी मात्रा में विवरण के मूल्यवान जानकारी निकालने और भविष्य की स्थितियों के परिणामों की भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है? ये कौन देता है? तो ये डेटा माइनिंग देता है, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, डेटा माइनिंग। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। डैश अनुभव, मूल्य और अंतर्दृष्टि जानकारी का संयोजन है जो ग्राहक और उद्यम के बीच लेन देन और विनिमय के दौरान आवश्यक, निर्मित और अवशोषित होता है। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कस्टमर नॉलेज, यानी ग्राहक का ज्ञान। इसकी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कंपनियां ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी को बढ़ावा देती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे हम ग्राहक संबंध कहते हैं, यानी कस्टमर रिलेशन कहते हैं। इसकी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परिवर्तनीय लागत, यानी ये आपका एक फॉर्मूला है, इसे आप एग्ज़ाम में आप देख लीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या हो जाएगा इसके राइट आंसर? तो ये हो जाएगी कुल आय, यानी टोटल रेवेन्यू, यानी यहाँ क्या हो जाएगी? लाइफ टाइम वैल्यू बराबर टोटल रेवेन्यू माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, डैश एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति
ग्राहक अनुभव की गुणवत्ता को मापने के उद्देश्य से किसी खुदरा स्टोर, रेस्टोरेंट, बैंक शाखा या ऐसी किसी स्थान पर जाता है। तो ये प्रक्रिया कौन सी है? तो ये प्रक्रिया है एक मिस्ट्री शॉपिंग यानी रहस्यमय खरीदारी, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसी संगठन के उत्पाद, लोगों, प्रक्रियाओं, सेवाओं और अन्य पैदावारों के साथ ग्राहक का समग्र प्रदर्शन कहलाता है। तो मतलब क्या कहलाता है वो? तो वो ग्राहक का अनुभव कहलाता है, यानी कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, CRM में ACD का पूर्ण रूप क्या है? यानी यहाँ भी आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ ACD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्वचालित कॉल वितरण। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, डैश का तात्पर्य है कि CRM रणनीति किसी संगठन के उद्देश्यों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होना चाहिए और इसकी दृष्टि के समर्थन में भी होना चाहिए। तो ये किसका तात्पर्य है? तो ये है संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखन, यानी अलाइनमेंट विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक संगठन एक ग्राहक के साथ संबंध समाप्त कर देता है जिसे डैश की आवश्यकता होती है। तो ये किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है उच्च अधिग्रहण लागत की आवश्यकता होती है, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, हाई एक्विजिशन कॉस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कौन सा एक ऐसा संगठन है जो एकत्रित जानकारी का विश्लेषण करने और उत्पाद से संबंधित विभिन्न निर्णय लेने में मदद करता है? तो ये कौन सा संगठन है? तो ये है विश्लेषणात्मक CRM, यानी एनालिटिकल CRM, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, CRM ग्राहकों से संबंध जानकारी प्रदान करके और डैश को लेकर संगठन की मदद करता है। तो ये किस किस से मदद करता है? तो ये व्यापार निर्णय यानी बिजनेस डिसीजन को लेकर संगठनों की मदद करता है, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में उत्पाद या सेवाओं के पर्यावरणीय लाभों के बारे में उपभोक्ताओं को धोखा देने की प्रथा शामिल है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रथा कौन सी शामिल है? तो ये है हरित धुलाई, यानी ग्रीन वॉशिंग, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, डैश को कुछ उत्पाद को खरीदने से ग्राहक को हतोत्साहित करने के लिए किए गए किसी भी प्रयास के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विपरीत मार्केटिंग, यानी डी मार्केटिंग हो जाएगी। इसकी राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी विपरीत मार्केटिंग को कुछ उत्पाद को खरीदने से ग्राहक को हतोत्साहित करने के लिए किए गए किसी भी प्रयास के रूप में जाना जाता है। बढ़ते अपने इस सेशन के, हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से किस खरीद पद्धति में बड़े पैमाने पर उत्पाद की खरीदारी और पुनर्विक्रय शामिल है? तो ये कौन सी शामिल है? तो ये है अनुमानिक खरीद यानी स्पेक्युलेटिव बाइंग, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। दोस्तों ये थे आपके लिए CRM के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो कि आज पार्ट 1 मैंने बताया, और इसे आप जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके आप इसे रट लें, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे आप 60 से 70% आपको मैं गारंटेड क्वेश्चन इससे आपको आएंगी। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।